मेरा नाम रविंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं द स्टेट सेंटिनल। कुछ देर पहले हमने एक रिपोर्ट की थी। शिवसेना के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट मनीष सैनी साहब से एक इंटरव्यू किया था। यह इंटरव्यू हम कल शाम को भी कर सकते थे। उस रिपोर्ट में मैंने कहा था, मैंने कल शाम को यह इंटरव्यू इसलिए नहीं किया कि मुझे पता था कि शाम होते होते मनीष सैनी पर पर्चा लग जाएगा, जो कार्रवाई उनके द्वारा की गई है। मुझे पूरा एश्योर था ये, लेकिन ये पर्चा नहीं लगा। उसके बाद जब हमने रिपोर्ट किया अभी से 1-1.5 घंटा पहले, उस रिपोर्ट चलने के बाद अभी कुछ 20-25 मिनट पहले पब्लिक डोमेन में आता है कि मनीष सैनी पर एफआईआर रजिस्टर हो गया, और जो कि पुलिस कहती है कि यह एफआईआर कल का रजिस्टर हुआ है। यह एफआईआर कल ही हो गई थी। अब मेरा सवाल है, पुलिस कहती है कि यह एफआईआर कल ही रजिस्टर हो गया था, लेकिन अब मेरा सवाल यह है कि अगर एफआईआर कल ही रजिस्टर हो गया था तो उसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया गया? उसको सोशल मीडिया के माध्यम से पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया गया? क्योंकि लोग गुस्से में थे। जो एक्ट हुआ उससे लोग गुस्से में थे। कोई कम्युनल क्लैशेस हो सकते थे, कोई बड़ा झगड़ा हो सकता था, हालात खराब हो सकते थे। अगर कल ही रिपोर्ट हुई थी, ये एफआईआर रजिस्टर हुआ था, आप पब्लिक डोमेन में लाते, लोगों का गुस्सा अंदर दब कर रह जाता कि एक आदमी ने कुछ ऐसा एक्ट किया, तो पुलिस ने कार्रवाई कर दी, एफआईआर रजिस्टर हो गया, लोगों का गुस्सा थम जाता। आपने क्या जम्मू को लेबोरेटरी समझ कर रखा है? आप टेस्ट कर रहे हो। मैं पुलिस से वाकिफ हूं, मैं पुलिस से बात कर रहा हूं। आपको यह कल ही पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था कि इस आदमी ने यह काम किया, इस पर एफआईआर रजिस्टर हो गया, लोगों का गुस्सा शांत हो जाता। यह तो जम्मू के लोगों का पेशेंस था। लेकिन आप क्या कर रहे थे? टेस्टिंग? या फिर यह एफआईआर कल हुई ही नहीं? जो एफआईआर आज रजिस्टर हुई है उस रिपोर्ट के बाद, यह हमारी अजम्पशन हो सकती है। अगर कल हुई थी तो आपने कल के कल इसको पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं लाया? सवाल यह है। क्योंकि हालात वैसे थे, सर्कमस्टांसेस वैसे थे। और दूसरी बात, मैंने कहा अब एफआईआर रजिस्टर हो गया मुनीष पर। अब दूसरा सवाल यह है, 10 मिनट पहले जब मुझे पता चला कि एफआईआर रजिस्टर हुआ है, मैंने मुनीष से बात की। मैंने फिर एक बार पूछा, उस इंटरव्यू में मैंने पूछा हुआ है, मैंने एक बार फिर पूछा कि आपने पुलिस को फोन कब किया था? यह जानकारी उनको कब दी थी कि हम गुजरनगर जा रहे हैं ये एक्ट करने के लिए? उन्होंने कहा कि जब मैं प्रेस क्लब से निकला तभी मैंने पुलिस को इसकी जानकारी दे दी थी। और उनका जवाब आगे से यह था, कोई बात नहीं, मैं अपने आदमी साथ भेज देता हूं। तो ये कार्रवाई आधी अधूरी क्यों? क्या सिर्फ दोषी सिर्फ मुनीशी है, पुलिस नहीं? आपको उसी वक्त बोलना चाहिए था। पहले आप डिप्टी कमिश्नर की परमिशन लेके आओ, वो परमिशन हमें दिखाओ, उसके बाद हम अलो करेंगे आपको इस एक्ट के लिए। आपने अपने बंदे साथ दे दिए। पुलिस को अपना यह पक्ष साफ करना चाहिए, क्योंकि यह मामूली बात नहीं थी, यह मामूली बात नहीं थी। और सबसे ज्यादा इस एक्ट का विरोध किसने किया है? यह काबिले तारीफ है। सबसे ज्यादा विरोध किया है हिंदू भाइयों ने। उन्होंने इस एक्ट को गलत ठहराया है। यह काम म्युनिसिपैलिटी का था, यह काम एडमिनिस्ट्रेशन का था। वो उन मुसलमान भाइयों के साथ खड़े हो गए। लोगों ने तो अपना काम किया। मैं आप लोगों से एक और गुजारिश करना चाहता हूं। ये बड़े संवेदनशील लाइनें होंगी जो मैं कहने जा रहा हूं। राम को, अल्लाह को और वाहिगुरु को सड़क पर लेकर मत आओ। इनको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, गिरजाघरों में रहने दो।
जो लोग राम का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर, वाहिगुरु का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर किसी की दुकान बंद करवाते हैं, किसी पर कुछ कहते हैं ताकि हम लाइमलाइट में आ सके, वो कमजोर लोग हैं। राम का नाम, अल्लाह का नाम, वाहिगुरु का नाम इस्तेमाल कर कर वो अपने साथ एक भीड़ इकट्ठी करना चाहते हैं, क्योंकि लोग आस्था के मुरीद हैं। वो लोग खुद कमजोर हैं, उनको पता है भीड़ हमारे साथ इकट्ठी नहीं होगी, हम राम, अल्लाह और वाहिगुरु को साथ लेकर चलते हैं, लोग साथ आ जाएंगे। वो सिर्फ इस नाम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसकी एक भरपूर मिसाल दी है हिंदू भाइयों ने कल, जो उन्होंने विरोध किया इस एक्ट का, वो काबिले तारीफ था। मैंने उस इंटरव्यू में मैंने कहा था, मुनीश सानी से पूछा था, और यहां भी कह रहा हूं, बारूद के ढेर पर मुनीश मशाल लेकर घूम रहा था, चिंगारी नहीं। उस पर तो एफआईआर रजिस्टर हुई, लेकिन क्या दोषी, इस एक्ट के दोषी, इस एक्ट का इलीगल ढंग से परफॉर्म करने के दोषी सिर्फ और सिर्फ मुनीश सानी ही है, कोई और नहीं। इसकी जानकारी पुलिस को थी। यह सवाल है मेरा। और दूसरा, मैंने कहा, अगर पुलिस कहती है कि यह एफआईआर कल ही रजिस्टर हो गई थी, तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आई? अगर कोई रात को कोई बड़ा हंगामा हो जाता, उस एफआईआर का अचार डालते आपको उसी वक्त ये पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए था। ये एक्ट हुआ है जिसकी लोगों ने भी निंदा की है और कानून ने भी इसका संज्ञान लिया है। ये एफआईआर रजिस्टर हो गई मनीष के खिलाफ। लोग कहते एक ऐसी चीज हुई थी जिसका कानून ने संज्ञान ले लिया, गुस्सा शांत रहता है। आपने जम्मू को एक टेस्टिंग लेबोरेटरी बनाकर छोड़ दिया है। यह सवाल है मेरे, ये सवाल के जवाब देने पड़ेंगे पुलिस को। देने पड़ेंगे। और इस सारे कांड के आंसरेबल जो हैं वो डिप्टी कमिश्नर हैं। आपको पुलिस से भी बात करनी चाहिए। और मुनीश सानी जो शिवसेना के प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर पे, उस पर तो एफआईआर रजिस्टर हो गया। और मैंने अपनी उस रिपोर्ट में कहा है कि मैं हैरान हूं कि अभी तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और पुलिस कहती है कल ही एफआईआर रजिस्टर हो गया था, तो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं आया। और आखिर में फिर से, क्या दोषी सिर्फ और सिर्फ मुनीश सानी ही है, कोई और नहीं? क्योंकि अभी 15 मिनट पहले मैंने मुनीश से बात की। मैंने कहा आर यू श्योर कि प्रेस क्लब से निकलते ही आपने फोन किया था पुलिस ने? उसने कहा मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है। मैंने बात नहीं की, उन्होंने किसी और का नाम लिया, कुछ संजीव करके, हमारे चेयरमैन है या क्या है, उन्होंने बात की थी। और पुलिस को इसकी जानकारी थी कि हम वहां जा रहे हैं। बाकी फैसला आप लोग कीजिए। यह कार्रवाई आधी अधूरी क्यों? यह कार्रवाई आधी अधूरी क्यों? और जम्मू को टेस्टिंग लेबोरेटरी मत बनाइए, इसके साथ प्रैक्टिकल मत कीजिए, एक्सपेरिमेंट मत कीजिए। इस भाईचारे को कायम रहने दीजिए। और जो मैंने बड़े संवेदनशील लाइनें आपसे कही, जो भी अपने मुद्दे के अंदर धर्म को लाता है, राम, अल्लाह और वाहिगुरु को लेके आता है, तो समझ लेना वो आदमी कमजोर है। इन पवित्र नामों का सहारा लेकर वो अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहता है, इन नामों को इस्तेमाल कर रहा है। इन सबको समझने की जरूरत है। और कल इस एपिसोड में हिंदू भाइयों ने उसका प्रूफ दिया है, जो जमकर इस एक्ट का विरोध किया है। मुनीश जी का अपनी सफाई में यह कहना है कि मैं दुकानें बंद करवाने नहीं गया था। हम जानते हैं आप दुकानें बंद करवाने नहीं गए थे, आप उनको अवेयर करने के लिए गए थे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करना है, ऐसे। लेकिन आपको यह अथॉरिटी किसने दी? यू आर नॉट ए डिपार्टमेंट, आपके पास यह अथॉरिटी नहीं है। आप क्या कर सकते थे? मैं बताता हूं आपको। आप क्या कर सकते थे अगर आपने कोई ऐसा देखा था होता हुआ कुछ? आप एक प्रोटेस्ट करते,
एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करते और अपील करते म्युनिसिपैलिटी से, अपील करते एडमिनिस्ट्रेशन से, अपील करते सरकार से कि मैंने जम्मू शहर में ये चीजें देखी हैं, इस पर काम होना चाहिए, मैं इसकी डिमांड करता हूं। आप सिर्फ ये कर सकते हो और यही करना चाहिए था आपको। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।